नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की हाउस अरेस्ट को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में विडंबना है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत के समय पूर्व गृह मंत्री को हाउस अरेस्ट में रखा गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इतनी वरिष्ठता वाले जनप्रतिनिधि को वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा नजरबंद रखना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। करेंगे वो हौसला बढ़ते जाता है और अंजाम फिर घातक हो जाता है। जी, मैं देख रहा था अभी कुछ वीडियोस में वही बात आ रही थी कि देश के गृह मंत्री जब आते हैं तो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नजरबंद है। उन्हीं के पार्टी के पूर्व गृह मंत्री जी को वो बंद करके रख रहे हैं जब उनके वर्तमान के देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है, क्या करते ननकी राम जी? वो तो शांति प्रिय व्यक्ति है, बात रखते हैं, वो हिचकते नहीं है बात, सही बात को रखने में। तो बोलने देने में दिक्कत क्या है? पूर्व गृह मंत्री को आप नजरबंद करके रखे, समझ की बात है। इधर कोंडागांव में सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को राष्ट्रपति और पीएम के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में लद्दाख में लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्थन में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की रिहाई, लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत संरक्षण और अन्य प्रमुख मांगे शामिल थी। चेतावनी दी गई कि यदि 12 नवंबर तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर भारत बंद किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी समाज ने फर्जी नक्सली मुठभेड़, महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और एकलव्य आदर्श विद्यालय में छात्र की आत्महत्या से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे गए। जो है हमारे भारत देश में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ के लिए हमारे एक योद्धा सोनम वांगचुक जी वहाँ 6वीं अनुसूची का मांग और कई प्रकार की वहाँ के अपने संवैधानिक मांगों को लेके धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद वो 15 दिन के बाद वापस भी ले चुके कि हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं करके। उसके बाद जो है केंद्र सरकार के तानाशाह रवैया को देखिए, वो जो है उसको राष्ट्रीय कठोर सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत उसको गिरफ्तार करके राजस्थान जयपुर जेल में डाल दिया गया है। बहुत ये निंदनीय है और ये जो है अवैध रूप से उनको जो है फंसाया गया है। यहाँ जो भी आदिवासी हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। NHAI ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण पूरा किया। ये 2.79 किलोमीटर लंबी लेफ्ट हैंड साइड द्विन ट्यूब टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। सुरंग बनने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच यात्रा का समय कम होगा। इससे व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत होगा। ये परियोजना इंजीनियरिंग और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत पर कहा, हमारी सरकार बहुत असंवेदनशील है। जब तमिलनाडु ने कहा कि कफ सिरप में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे बच्चों की जान जा रही है, इसके बाद भी सरकार क्लीन चिट देती रही थी। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। क्या सरकार ने हत्याएं करने का लाइसेंस ले लिया है? मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री को इसी वक्त पद से हटा देना चाहिए। बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट देते रहे, मतलब सरकार क्लीन चिट देती रही।
अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, सायरफ को कब सायरफ को बेंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी नैतिक दायित्व हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो आदरणीय शुक्ला जी इस्तीफा दो अपने पद से। इतना निर्दयी मत बनो। ये सरकार है या सर्कस, समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। उससे बच्चों की जान आ रही है, उससे बच्चों के पिता माता पिता को किस तरीके का कंपनसेशन हो रहा है? क्या सरकार सरकारी हत्याओं करने का लाइसेंस ले लिया है? मैं मानता हूं मुख्यमंत्री को इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला है। शर्मा ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री ने 3 दिन की जांच में देरी की और तत्काल कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने तुरंत सिरप पर प्रतिबंध लगाया लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं लगा। पीसी शर्मा ने मांग की है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। नहीं, मौत नहीं, ये हत्या का मामला है सीधा सीधा। ये जब 6 बच्चों की जान गई थी सिरप से, तभी अगर एक्शन ले लिया जाता। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस समय उसका संज्ञान लिया नहीं और 3 दिन जांच लेट हुई। दशहरा मनाते रहे ड्रग्स कंट्रोल के वो जांच अधिकारी, जबकि तमिलनाडु सरकार ने तुरंत उस पर बैन वहां पे लगा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में बैन नहीं लगा। अगर ये पहले संज्ञान ले लेते कि इसमें जहर है तो ये मान के चलिए कि जो और 6 लोगों की जान गई है बच्चों की, वो नहीं जाती। ये आंकड़ा 12 हो गया, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। पूरी तरह से सरकार और स्वास्थ्य विभाग घेरे में है। ये वो डॉक्टर जो सोनी छिंदवाड़ा के, जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिए, उनके परिवार के लोगों के मेडिकल स्टोर है, ये हर चीज संदिग्ध है। इस पूरे मामले की जांच भी हो, कंपनी भी ब्लैक लिस्ट हो, उसको तुरंत बंद किया जाए और जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, पूरी 0 से A to Z, इन सब पे FIR होना चाहिए।